कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार, हर तस्वीर लेने वाला जहन्नम में जाएगा, हर तस्वीर कशी करने वाला जहन्नम में जाएगा। और फिर उसने जो भी तस्वीर ली है उस जैसा एक नफ्स एक रूह उससे बनाई जाएंगी और उसके मुताबिक उसे जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। लिहाजा जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे या फिर किसी खास मुकाम पर जाकर याद के तौर पर तस्वीर लेते हैं और अपने पास महफूज रखते हैं या एल्बम की शक्ल में उसे रखते हैं ताकि उसको देखकर हमारे माजी को याद करें, तो ऐसे लोगों को ये जितने भी तस्वीर जो अपने पास रखे हैं सबको जला देना चाहिए, सबको जला देना चाहिए। ये तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है, वरना फिर वो इस वईद के शिकार होंगे। लिहाजा जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं और उन पर अपना माल खर्च करते हैं या फिर उनसे कोई ऐसी चीज लेते हैं जो शरअन हराम है, वो सब के सब उस पर अपना माल खर्च करने वाले ये सब के सब हराम जगह पर अपने माल को खर्च कर रहे हैं। तीसरा हराम कारोबार भीख मांगने का कारोबार है। ये बहुत आम हो चुका है, बहुत उरूज पर चल रहा है ये कारोबार भीख मांगने का। हर गली, हर मस्जिद के सामने, हर चौराहे पर, हॉस्पिटल्स के सामने, हर जगह पर आपको भिखारियां मिल जाएंगे। ये एक बिजनेस हो चुका है, ये कारोबार हो चुका है, इसलिए भी इस्लाम ने मना किया है। हजरात व ख़वातीन इस्लाम, तिजारती मामलात पर, कारोबार पर मुसलसल खुतबा चल रहे हैं। आज का खुतबा भी उसी के ताल्लुक से है। ताजिर को तिजारत का इल्म सीखना जरूरी है ताकि उसकी आमदनी हलाल हो और वह हराम से बच सके। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है, इन्नहु काना यतूफु अस्सूक़ व यदरिबु बअद अत-तुज्जार बिद्दुर्रा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजारों में घूमते और जिस ताजिर को तिजारत का इल्म ना होता तो उसे कोड़े से मारा करते थे और फरमाते वयक़ुल ला यबीउ फी सूक़िना इल्ला मन युफ़क़्क़िह, हमारे बाजारों में तिजारत वही करें जिसे तिजारत का इल्म हो। व इल्ला अकल रिबा शाअम अबा, वरना वो सूद खाएगा चाहते हुए और ना चाहते हुए। यानी अगर ताजिर को इल्म ना हो कि हलाल क्या है हराम क्या है तो फिर वो चाहते हुए ना चाहते हुए यानी ला इल्मी में या जानते हुए सूद में मुब्तला हो जाएगा। ताजिर अक्सर अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नत तुजारा युबअसूना यौमल क़ियामति फुज्जारा, यानी ताजिर क़यामत के दिन फाजिर बनाकर उठाए जाएंगे, यानी नाफरमान होंगे। इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदक़ा, सिवाय उसके उस ताजिर के जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, नेक होता है और सच्चा होता है, यानी अपनी तिजारत में अल्लाह से डरने वाला होता है, अपनी तिजारत में सच कहने वाला होता है, तो ऐसे लोग इससे मुस्तस्ना है। हराम तिजारतों में एक तिजारत कुत्ते और बिल्लियों की तिजारत है, यानी कुत्तों और बिल्लियों का फरोख्त करना, उनको बेचना। अबू जुबैर जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने सवाल किया, अंथमनिल कल्बी वस्सिन्नौरी, यानी कुत्तों की और बिल्लियों की तिजारत के ताल्लुक से, उनसे पैसा कमाने के ताल्लुक से सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया ज़जर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों की तिजारत से सख्ती के साथ झिड़काए यानी मना किया है। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन थमनिल कल्बि वस्सिन्नौरी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुत्तों की और बिल्लियों की तिजारत करने से मना किया है।
इसे अबू दाऊद और तिरमिजी ने रिवायत किया है। उलमा का इस बात में इख्तिलाफ है कि बिल्ली की तिजारत को लेकर उलमा का इख्तिलाफ है। जुमहूर उलमा कहते हैं कि वो बिल्ली जिससे फायदा उठाया जा सकता है उसकी तिजारत जायज है, लेकिन अक्सर उलमा ने जिसकी तरफ गए हैं जिन्होंने कहा कि बिल्ली की तिजारत भी ना करने में एहतियात है, यानी एहतियात इसी में है कि उसकी भी तिजारत ना की जाए जिससे फायदा उठाया जाता है। अलबत्ता कुत्तों की तिजारत के ताल्लुक से बिल इत्तेफाक उलमा इस बात पर इत्तेफाक करते कि हराम है, यानी उसकी तिजारत हराम है। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्बी, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुत्तों की तिजारत से मना किया है। नसाई की एक और रिवायत में एक जुमला आता है इल्ला कल्ब सईद, सिवाय शिकारी कुत्ते के, यानी शिकारी कुत्ते की खरीदो फरोख्त इसकी इजाजत है, लेकिन इसे मुहद्दिसीन ने इस जुमले को ज़ईफ करार दिया है। मुहद्दिसीन ने इस जुमले को ज़ईफ करार दिया है। तो इससे मालूम हुआ कि कुत्तों की तिजारत खा वो शिकारी कुत्ता हो या पालतू कोई कुत्ता हो, उसकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। इब्न क़दामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला यख्तलिफुल मज़हबु फी अन्ना बैअल कल्बि बातिलुन अय्या कल्बिन कान, यानी इसमें उलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कुत्ते की तिजारत बातिल है, यानी सब के सब इस बात पर मुत्तफिक है कि कुत्तों की तिजारत बातिल है, चाहे वो कोई भी कुत्ता हो, शिकारी कुत्ता हो या कोई आम कुत्ता हो, उसकी तिजारत हराम जायज नहीं है। अगर किसी को अशद जरूरत हो कुत्ता खरीदने की शिकार के लिए या फिर हिफाजत के लिए, तो ऐसे में किसी एक मुसलमान कुत्ते को खरीद सकता है, उसके लिए इसकी इजाजत है। लेकिन कुत्ता बेचने वाले को उसका गुनाह होगा, कुत्ता बेचने वाले को उसका गुनाह होगा। इसकी मिसाल उलमा ने ऐसे जैसे कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत देने वाले पर यानी अपना काम निकालने के लिए अगर कोई पैसा देता है तो वो मजलूम है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन लेने वाले पर गुनाह होगा। तो इसी तरह अगर किसी को जरूरत हो अशद जरूरत कुत्ता खरीदने की, तो खरीदने की इजाजत है। किसके लिए? जो शिकार के लिए खरीदता है या फिर किसी फैक्ट्री या किसी खेत की हिफाजत के लिए लेता है, लेकिन बेचने वाले को गुनाह होगा। तो इसे मालूम है कि एक मुसलमान को कुत्ते के बेचने की तिजारत नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी और से आप खरीदते हैं अलग मसला है, लेकिन एक मुसलमान को इसकी तिजारत से बचना चाहिए। इसी तरह दूसरा हराम कारोबार कब्रों को पुख्ता करना है। कब्रों को पुख्ता करने का कारोबार, यानी कब्रों को पुख्ता करना, उस पर इमारत खड़ी करना, उस पर मजदूरी करना, उस पर उजरत पैसे लेना, उस पर सब का सब हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल क़ब्र व अन युक़अद अलैहि व अन युबना अलैहि। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रों को मजबूत करने से, उन पर बैठने से और उन पर इमारतें ठहराने से मना किया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काम को मना कर दे या अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काम को मना कर दे, उस काम का करना हराम और उस काम के जरिए पैसे कमाना भी हराम है। लिहाजा जो लोग कब्रों पर इमारतें ठहराते हैं, गुंबदें ठहराते हैं या फिर उन्हें मजबूत करते हैं, ये सारे के सारे कारोबार हराम है और इस पर आने वाली आमदनी भी हराम है। इसी तरह तीसरा हराम कारोबार भीख मांगने का कारोबार है। ये बहुत आम हो चुका है, बहुत उरूज पर चल रहा है ये कारोबार भीख मांगने का। हर गली, हर मस्जिद के सामने, हर चौराहे पर, हॉस्पिटल्स के सामने, हर जगह पर आपको भिखारियां मिल जाएंगे। ये एक बिजनेस हो चुका है, ये कारोबार हो चुका है, इसलिए भी इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सअला व इंदहु मा युगनीही, जो भीख मांगता है हालांकि उसके पास इतना है कि उसे भीख मांगने से मना करता है, यानी वो भीख मांगने का मोहताज नहीं है, उसके पास इतना माल है, इतने चीज है कि वो उसके लिए काफी हो जाती है, फिर भी वो भीख मांगता है। फइन्नमा यस्तक्सिरु मिन जमरी जहन्नम मिन जुमरी जहन्नम, तो वो अपने लिए जहन्नम की आग को बढ़ा रहा है।
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने पूछा, वमल गिना लदी ला तंबगी माहुल मसअला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या चीज है, वो कौन सा माल है जिसके जरिए जो हमें काफी हो जाए और फिर उसके रहते हुए मांगने की जरूरत ना हो। फरमाया कद्रु मा युगज़ीही व युअशी, यानी इतना उसके पास ग़िज़ा हो, इतने माल हो कि वो सुबह शाम खाकर उसके लिए काफी हो जाता है। यानी सुबह और शाम का उसके पास इतना खाना है कि वो उसको खाकर अपना पेट भर सकता है, अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है, तो फिर उसके लिए मांगना हराम है, जायज नहीं है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ालुल मसअलतु बि अहदिकुम हत्ता यल्क़ा अल्लाह तआला व लैसा फी वजही मुज़अतु लहमिन, यानी आदमी बराबर मांगता रहता है, भीख मांगता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करता है, यानी मर जाता है भीख मांगते मांगते। तो फिर वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं रहेगा, उसके चेहरे पर गोश्त नहीं रहेगा। तो जो लोग भीख मांगने के आदी बन चुके हैं, हालांकि उनके पास बहुत पैसा होता है, वो उस पैसे से अपने दिन और रात के खाने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग आदी हो चुके हैं और मांगना उनका एक कारोबार बन चुका है, एक तिजारत उनकी बन चुका है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, वरना ये अल्लाह से ऐसे मुलाकात करेंगे कि इनके चेहरे पर गोश्त भी नहीं होगा। यहाँ पर एक बात याद रखें, हर मांगने वाला भिखारी नहीं होता और हर मांगने वाला आदी नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान वाकईतन मजबूर होता है, उसकी मजबूरी को पहचान कर उसकी मजबूरी को दूर करना एक मालदार मुसलमान की जिम्मेदारी है, तो उससे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत तअफ्फुफ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा, नावाकिफ उन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है। यानी बाज ऐसे इज्जत नफ्स के लोग होते हैं, अपने इज्जत नफ्स का ख्याल करते हैं, भूखे रह जाते हैं, जरूरतमंद होते हैं, हाजतमंद होते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे लोगों को चेहरे से पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों को चेहरे से पहचाना भी जा सकता है। तो वो मांगते नहीं है, इसलिए बाज लोग नावाकिफ लोग उनके ताल्लुक से ये समझते हैं कि मालदार है, हालांकि बात ऐसी नहीं है, वो मोहताज है, लेकिन मांगने से कतराते शर्माते हैं। फरमाया ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, यानी उनकी मोहताजी उनके चेहरों से पहचानी जाती है और वो लोगों से लपेट कर नहीं मांगते। तो ऐसे लोगों को देना चाहिए जो वाकईतन मोहताज है, वाकईतन जरूरतमंद है और उनकी जरूरत को हम पूरा कर सकते हो, जरूर उनकी मदद करना चाहिए। 3 हालतों में मांगना जायज है। एक, अगर कोई माली जिम्मेदारी लेता है, 2 गिरोहों में, 2 जमातों में, 2 खानदानों में, 2 मुसलमानों में अगर लड़ाई होती है और उनके अखराजात बर्दाश्त करने के लिए, उन पर खर्च करने के लिए, अपने लिए खर्च करने के लिए अगर कोई उनकी इस्लाह की खातिर लगा हुआ रहता है, तो ऐसे शख्स को माल दिया जा सकता है और ये माल मांग सकता है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, कोई मुसीबत आने से उसका माल जाय हो गया, किसी पर सख्त मुसीबत आई, कारोबार उसका ठप पड़ गया या जल गया, कुछ भी हो गया, कोई मुसीबत आई, तो फिर ऐसी हालत में वो माल मांग सकता है, उसके लिए इजाजत है। और तीसरा, शदीद फक्र फाक़े की वजह से, यानी एक इंसान, एक मुसलमान बहुत ज्यादा शदीद फक्र फाक़े में मुब्तला हो गया और उसके पास खाने पीने के लिए कोई अशिया बाकी नहीं रही, तो ऐसा शख्स मान सकता है और इस शख्स को देना भी चाहिए। एक बात याद रखिए, इस्लाम ने जहां पर देने पर उभारा है, वहीं पर मांगने से भी मना किया है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। यानी देने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है, इस्लाम ने उभारा है, और लेने से भी मना किया है। मतलब लेना उसके लिए जायज है जो वाकईतन मोहताज हो, जो जरूरतमंद हो, वरना अगर कोई माल बढ़ाने के लिए और फिर लोगों से माल मांगने का वो आदी हो जाए, तो उसके लिए सख्त वईद है। इसे एक मुसलमान को बचना चाहिए,
इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए। अपने हाजात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें। वो दर हकीकत में हकीकी मालदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहुल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो, अल्लाह ही मालदार और बेनियाज है। लिहाजा एक ईमान वाले को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे, अपने सारे हाजात अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखे, अपने ज़रूरियात, अपने मशाकिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखे। इससे अल्लाह ताला खुश होता है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गुस्सा होता है। मतलब ये है कि जो लोगों से मांगता है और अल्लाह से नहीं मांगता और अपनी हाजात को लोगों के सामने रखता है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नहीं रखता, और अपनी उसकी निगाहें सिर्फ मालदारों पर जमी हुई रहती है और उन्हीं से कुछ आने की उम्मीद रखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई उम्मीद नहीं रखता, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा होता है। ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्सा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह से मांगने वाला बनाए, हलाल कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए, हराम कारोबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, हराम कारोबार में एक हराम कारोबार फहशी कपड़ों की सिलाई यानी फहशी कपड़े सीना, उरियानी लिबास जिससे जिस्म ज़ाहिर होता हो, ऐसे लिबास का सीना हराम है। जो खैयात होते हैं, जो टेलर्स होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि ऐसे लिबास को ना सिए जो उरियानी लिबास हो, जिससे जिस्म ज़ाहिर होता हो, या फिर ऐसे लिबास का सीना जो गैर शरई है, जैसे किसी मजहब का कोई ख़ास शिआर है, उसका कोई ख़ास लिबास है और कोई मुसलमान उसको सिलवाता है या फिर कोई भी उसके पास सिलवाता है, तो उसका सीना उसके लिए जायज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, वरना उसकी कमाई हराम की होगी। इसी तरह बाज टेलर ऐसे भी होते हैं जो औरतों का माप लेते हैं, औरतों के जिस्म को छूते हैं या फिर कभी तन्हाई में उनका माप लेते हैं। ये फितने से खाली नहीं है, ये अमल फितने से खाली नहीं है। और किसी मर्द के लिए, किसी मुसलमान के लिए, किसी औरत को जो उसके लिए हलाल नहीं है छूना, उसके लिए हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युताअना फी रासी अहदिकुम बिमखयतिन मिन हदीदिन अहवनु अलैहि अन यमस्सा इम्राअतन ला तहिल्लु लहू। तुम्हें से किसी के सर में कीला ठोक दिया जाए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी ये तुम्हारे लिए कम है, इसके मुकाबले में तुम किसी औरत को छुओ जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। यानी हमारे सर के अंदर कीला ठोक दिया जाए, इससे बेहतर है हमारे सर में कीला ठोक दिया जाए, ये हमारे लिए बेहतर है। किस चीज से? इस चीज से कि हम किसी औरत को छुएं जो हमारे लिए हलाल नहीं है। तो जो टेलर्स औरतों का तन्हाई में माप लेते हैं या फिर उनको छूते हैं, उनको अल्लाह से डरना चाहिए, अपने कारोबार को हराम ना करें। बहुत से ऐसे कारोबार है जो हलाल है, लेकिन आज मुसलमानों ने उन हलाल कारोबार में हराम को दाखिल कर लिया है, उन हलाल कारोबार में हराम को दाखिल कर लिया है। लिहाजा ताजिरों को अल्लाह से डरना चाहिए और तिजारत का इल्म हासिल करना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि हम हराम से कैसे बच सकते हैं और हलाल पर कैसे हम कायम रह सकते हैं। इसी तरह हराम कारोबार में कारोबार जादू का कारोबार है और फिर गैर शरई तरीके से इलाज करवाने का कारोबार है। और बहुत से जादूगर अड्डे खोले हुए रुकिया के नाम पर, और फिर उन्हें लोगों को वो लोग जादू के जरिए, शयातीन की मदद के जरिए उनका इलाज करते हैं। जादूगर हर हकीकत में क्या होता है? जादूगर हकीकत में काफिर और मुशरिक होता है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र भी करता है और उसके साथ गैरों की इबादत भी करता है, जिन्नात की वो इबादत करता है। और फिर जो लोग उनके पास जाते हैं वक्तिया तौर पर उनका इलाज करता है, दर हकीकत वो धोखा होता है, वो कोई इलाज नहीं होता, वो वक्तिया तौर पर उन्हें धोखा देता है।
और फिर लोग खासतौर पर खवातीन उनके पास जाना, उनकी बात की तस्दीक करना और उनके पास इलाज कराने का ये काम करती है। और इसी तरह तावीज गंडों का कारोबार, या फिर मोमबत्ती अगरबत्ती नारियल पर नींबू पर फूंक कर उन्हें कुछ दे देना और फिर उसको घरों में लगाने के लिए कहना, या फिर उसको पानी में घोल कर पीने के लिए तशरियों पर कुछ गैर शरई अल्फाज लिख कर दे देना, ये सारे के सारे जादू की किस्में। और इस पर कोई कारोबार करता है तो हराम है, उसका माल हराम और जो खा रहा है वो भी हराम। और ऐसे लोगों को जो उनके पास जाकर इलाज कराते हैं वो भी अपने माल को, हलाल माल को हराम तरीके पर खर्च कर रहे हैं। उन्हें भी डरना चाहिए, उन्हें भी बचना चाहिए और अपने माल को जैसे हम हलाल तरीके से कमाते हैं वैसे हलाल तरीके पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि दोनों सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन करने वाला है कि तुमने माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया। यानी हमारी आमदनी का रास्ता वो भी हलाल हो और जहां पर हम खर्च कर रहे हैं वो भी हलाल हो। लिहाजा जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं और उन पर अपना माल खर्च करते हैं या फिर उनसे कोई ऐसी चीज लेते हैं जो शरअन हराम है, वो सब के सब उस पर अपना माल खर्च करने वाले ये सब के सब हराम जगह पर अपने माल को खर्च कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज्तनिबु सबअल मुबिकात, यानी 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो, 7 बड़े गुनाह कबीरा गुनाह उनसे बचो। फरमाया अश्शिरकु बिल्लाहि वस्सिहर, यानी अल्लाह के साथ शिर्क करना और जादू करना। तो जादू हराम है और हलाकत वाले गुनाहों में से जो इंसान को हलाक कर देता है। इसी तरह हराम कारोबार में कारोबार जानदार चीजों की तस्वीर की खरीदो फरोख्त, जानदार चीजों के जो तस्वीर बनाए जाते हैं उनकी खरीदो फरोख्त, यानी उसको खरीदना या बेचना, लोगों के फोटोज उतारना। आज पार्क्स में यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहां पर कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं, किसी की फोटो ले लिए या उनकी कुछ तस्वीर उतार दिए और फिर उन्हें लेके जाकर बेचते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो ये कारोबार हराम है। किसी भी जानदार की तस्वीर लेना बगैर किसी शरई उज़्र के हराम है और इस फितने में बहुत लोग मुब्तला है। क्या नेक लोग, क्या फाजिर लोग, सब लोग इसमें इस तस्वीर कशी के फितने में मुब्तला है। अच्छे बुरे इस लपेट में सब आ गए और फिर ये तस्वीर के चक्कर में कई लोग अपने आमाल को जाय कर ले रहे हैं। आप देखेंगे उमरा जाते हैं तो वहां पर फोटोज, हज जाते हैं यानी इबादत के मुकाम पर भी जाकर फोटोज लेना, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना ताकि लोग देखें कि ये यहाँ पर है। इससे रियाकारी पैदा होती है। आमाल को इंसान ज्यादातर छुपा कर रखना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के तले होगा जो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करता है और सीधे हाथ ने क्या दिया बाएं हाथ को खबर नहीं होती, यानी इस कदर वो आमाल को छुपाता है। तो आज एक ईमान वाले को, मुसलमान को अपने आमाल को छुपाना चाहिए। वो जो भी करे वो अल्लाह की खातिर करे। हमारे पास कुछ ऐसे अमाल भी होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमारे दरमियान हो। हमने क्या किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम और हमें मालूम हो, किसी तीसरे को ना मालूम हो। कुछ ऐसे अमाल हमारे पास होने चाहिए। लेकिन ये तस्वीर के फितने ने अच्छे और बुरों को सबको अपने लपेट में ले लिया। बहरहाल अगर कोई जानदारों की तस्वीर उतारता है, इंसानों की, हैवानात की, जिसके अंदर रूह है, तो फिर उसका ये कारोबार हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर कशी करने वाली को होगा। तस्वीर कशी करने वाले को सख्त अजाब होगा। इला ये कि इंसान को कोई हाजत हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी शनाख्ती कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, कोई और कार्ड के लिए जो हुकूमत की जानिब से कुछ कार्ड्स बनाए जाते हैं या फिर पासपोर्ट है, तो यहाँ पर आपके लिए तस्वीर लेना जरूरी है, तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन शौक के लिए कोई तस्वीर लेता है या फिर तस्वीर का कारोबार करता है तो उसके लिए सख्त से सख्त अजाब की वईद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है, सुनाई है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार, हर तस्वीर लेने वाला जहन्नम में जाएगा, हर तस्वीर कशी करने वाला जहन्नम में जाएगा। और फिर उसने जो भी तस्वीर ली है
उस जैसा एक रूह उसे बनाई जाएंगी और उसके मुताबिक उसे जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। लिहाजा जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे या फिर किसी खास मुकाम पर जाकर याद के तौर पर तस्वीर लेते हैं और अपने पास महफूज रखते हैं या एल्बम की शक्ल में उसे रखते हैं ताकि उसको देखकर हमारे माजी को याद करें, तो ऐसे लोगों को ये जितने भी तस्वीर जो अपने पास रखे हैं सबको जला देना चाहिए, सबको जला देना चाहिए। ये तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है, वरना फिर वो इस वईद के शिकार होंगे। कारोबार में हराम कारोबार एक ये भी है कि एक सौदे पर दो सौदे करना। एक सौदे पर दो सौदे का मतलब क्या है कि आप किसी शख्स के पास, किसी दुकानदार के पास जाकर कोई चीज खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर फोन खरीदा आपने। अब वहां पर ये तय नहीं हुआ कि ये फोन कितने का है, यानी आप नकद खरीदना चाह रहे हैं या किस्तों में खरीदना चाह रहे हैं, ये तय नहीं हुआ। दुकानदार आपका दोस्त है, वो कहता है कि भाई आप लेकर जाइए, बाद में अपन इसका जो भी कीमतें मालूम कर लेंगे। तो मजलिस में ये बात तय नहीं हुई कि ये नकद देकर खरीद रहे हैं या फिर किस्तों में देंगे बोलकर। अब वो जाता है, अपने पास मोबाइल रखता है, अभी तक कोई मामला दोनों का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाद में अगर कोई इत्तेफाक करता है कि वो किस्तों में खरीदेगा या एक ही टाइम में पैसे पे करेगा उसके, तो फिर ये जायज नहीं है, इस तरह का कारोबार जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन बाअ बैअतैन फी बैअतिन फलौ अकसहुमा अविर रिबा, यानी जो कोई एक बै में, यानी एक चीज में दो वक्त बै करता है, तो या तो वो कम लेगा या फिर उससे नुकसान होगा या फिर वो रिबा यानी ज्यादा लेगा। तो इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। तो कोई भी चीज लो तो उसी मस्जिद में, उसी मजलिस में उसका फैसला होना चाहिए कि उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी, चाहे वो नकद लो या उधार लो आप, लेकिन उसकी कीमत मजलिस में तय करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको लेकर घर चले गए, बाद में वो फोन कर उसकी ये कीमत है बतला रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी मजलिस में उसकी कीमत तय होगी। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल 10,000 का है और वन टाइम में अगर कोई लेता है तो 10,000 है, और अगर किस्तों में लेता है तो 12,000 है, और वो किस्तों में पे करता है पैसा, तो उसको 12,000 पे करना होगा। लेकिन याद रखिए, अगर कोई ये शर्त भी लगाता है कि अगर आपने किसी महीना पैसे नहीं दिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, ये सूद है, ये जायज नहीं। जैसे EMI पर जो चल रहा है, जो अक्सर लोग EMI पर लेते हैं और वो लोग अगर पैसे पे ना करे किसी महीने में तो वो चार्जेस के तौर पर उसे पे करना पड़ता है, ये सब के सब सूद है, जायज नहीं है। तो दोनों एक ही मजलिस में ये चीज तय होनी चाहिए, या तो एक ही टाइम में पैसे देकर ले लें, मामला खलास, या फिर किस्तों में अगर ले रहे हैं तो फिर उस वक्त भी पैसे तय होना चाहिए कि 12,000 13,000 इतने होंगे, आप इतने महीने में पे करना होगा। और अगर किसी महीने में पे ना कर सके पैसे तो फिर आप पर कोई सूद नहीं लगेगा, कोई चार्जेस आप पर नहीं लगेंगे, ये मजलिस में तय होना जरूरी है। तो अगर कोई कीमत तय किए बगैर कोई चीज लेकर चले जाता है, बाद में कीमत तय होती है, तो फिर ये भी हराम तिजारत है जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हलाल कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कारोबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए, और हराम सूदी कारोबार से और धोखे के कारोबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बेरोजगार है उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे, जो इंतकाल कर चुके उनके साथ रहम करम का खास मामला फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।